हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे हिंदी का पार्ट ब, जिसके अंदर हम पत्र लेखन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स के अंदर होगा। काफ़ी बड़ा लेक्चर है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स के ज़रिए आपको समझाया जाएगा। परीक्षा में हमारे इसमें 2 प्रश्न आएंगे 10-10 नंबर के, जिसमें हमारे 8 प्रकार के जो पत्र है, पत्र लेखन, इनके बारे में पूछा जाएगा। पहले प्रकार के में हमारे 4 प्रकार के आते हैं: सामान्य कार्यालय पत्र, अनुस्मारक, अर्धशासकीय पत्र और कार्यालय आदेश। तो इन चारों में से एक आएगा जो 10 नंबर का प्रश्न होगा। एक हमारे प्रारूप लेखन आता है, उसमें अधिसूचना, परिपत्र, निविदा और विज्ञप्ति, इन चारों में से एक क्वेश्चन आएगा जो हमारे 10 नंबर का होगा। तो हम आठों के बारे में बहुत डिटेल से काफ़ी सारे उदाहरणों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सामान्य कार्यालय पत्र। सामान्य कार्यालय पत्र किसे कहते हैं? एक सरकारी विभाग या फिर कोई कार्यालय, संस्थान या प्रतिष्ठान, कोई भी सरकारी विभाग, कार्यालय, संस्थान या प्रतिष्ठान जब दूसरे विभाग, कार्यालय, संस्थान या प्रतिष्ठान अधिकारी को, कर्मचारी को, अनुभाग को कोई भी लेटर भेजता है, पत्र भेजता है, तो ये अनौपचारिक पत्र होता है और यही हमारा क्या कहलाता है? सामान्य कार्यालय पत्र कहलाता है। ये कैसा होता है? इसकी भाषा कैसी होती है? अनौपचारिक भाषा होती है। अनौपचारिक भाषा का मतलब ऑफिशियल भाषा होती है, जिसके ज़रिए वो कहते हैं ना कि हम एक ऑफिशियल भाषा का मतलब ये होता है कि जो हम चाहते हैं वो आपको उस पत्र के ज़रिए आपको सटीक से बताना होता है कि आपको वास्तव में उस विभाग से क्या चाहिए। अब बात आती है कि पत्र लिखते समय में किन किन बातों की ध्यान रखनी चाहिए। एक सामान्य कार्यालय पत्र में कौन कौन सी चीज़ें काम की होती है। सबसे पहला आता पत्र शीर्ष। पत्र शीर्ष का मतलब जब लेटर की शुरुआत करते हैं तो सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो इसमें हम सरकारी विभाग या कार्यालय का नाम और उसका स्थान लिखते हैं। तो सरकारी विभाग है, कार्यालय का नाम और स्थान, ये सब लिखा जाता है। जैसे कि हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा लिखा जाता है, सबसे पहले राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन ग्रुप 5 जयपुर। जैसे हमारे सचिवालय के अंदर बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जो हमारे DOPT के अंदर आते हैं सामान्य प्रशासन के। तो ये ग्रुप 5 से एक लेटर लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे। या फिर जैसे हमारे कोई उपखंड से है तो राजस्थान सरकार कार्यालय उपखंड अधिकारी भीम राजसमन, तो जैसे इस तरह से लिखा जाता है। तो हमारी एक शीर्ष है तो शीर्ष पे इसी तरह लिखा जाता है। अब कौन कौन सी बातें हैं जो इस शीर्ष लिखते समय ध्यान में रखनी चाहिए, वो बात देखें। तो कार्यालय का नाम पेज के बीचों बीच लिखा जाना चाहिए। कहाँ? बीचों बीच, जैसे कि हमारे यहाँ लिखा जाता है। साथ ही साथ दोनों तरफ जो हाशिया होता है, मार्जिन है, वो बराबर छोड़ा जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जैसे राजस्थान सरकार कार्यालय नगर निगम जोधपुर, तो इसको पेज के बीचों बीच लिखा गया है। साथ ही जो हाशिया या मार्जिन है वो दोनों तरफ बराबर छोड़ा गया। जैसे हमारा राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तो इसमें भी दोनों तरफ हाशिए बराबर छोड़े गए। साथ ही साथ क्या, इसको भी बीच में लिखा गया। इसके बाद अगली लाइन आती है हमारी पत्र क्रमांक। क्या पत्र क्रमांक को अपन पै से भी लिख सकते हैं या पै क्रय भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरा पत्र क्रमांक भी लिख सकते हैं। अब बात करें पत्र क्रमांक की, तो सरकारी कार्यालय का पत्र में या पत्र क्रमांक की सबसे ज़्यादा विशेषता होती है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो पत्र आया है वो पत्र के बारे में पूरी जानकारी, कि पत्र कहाँ से आया है, किससे संबंधित है, कौन सी फाइल से आया है, किस दिन आया है। तो यदि हमें उसकी पड़ताल करनी हो तो हमें पता चले, तो इसके बारे में पता हमें पत्र क्रमांक से ही चलता है। और एक तरह से उस कार्यालय का संक्षिप्त विवरण होता है कि कौन से कार्यालय के, कौन से अनुभाग के, कौन से सेक्शन के, किस दिन और किस डायरी से, किस फाइल से आया है। तो इसकी पूरी डिटेल इसमें होती है, हमारे पत्र क्रमांक के अंदर होती है। तो अब बात करें हमारी पत्र क्रमांक की, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? फाइलिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना होता है। जो हमारी फाइलिंग व्यवस्था होती है, तो फाइलिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम किसका होता है? ये हमारे पत्र क्रमांक का होता है। इसमें पत्र क्रमांक, विभाग का नाम, शाखा, प्रकोष्ठ का नाम, वर्ष, पत्र प्रेषण संख्या, इन सब का उल्लेख करना होता है। किन किन का नाम? हमारे पत्र क्रमांक, विभाग का नाम, शाखा, प्रकोष्ठ का नाम, वर्ष, पत्र प्रेषण की संख्या, इन सब का उल्लेख करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे पत्र क्रमांक किस तरह लिखा जाता है, मतलब पत्र क्रमांक का जो प्रारूप होता है वो किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले जैसे पत्र क्रमांक लिख सकते हैं, या फिर हम उसकी जगह पत्रावली संख्या भी लिख सकते हैं।
फिर विभाग का नाम लिखना पड़ेगा। सबसे पहले पत्र क्रमांक, फिर पत्रावली संख्या, फिर विभाग का नाम, फिर शाखा या प्रकोष्ठ का नाम, फिर किस वर्ष भेजा जा रहा है वो, और पत्र प्रेषण संख्या। तो इसको ऑब्लिक लगा के लिखना होगा। कि जैसे कि हमारे एक पत्र लिखा जा रहा है, कार्यालय उपखंड अधिकारी भीम चुनाव शाखा, यहाँ से एक पत्र लिखा जा रहा है। तो शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले पत्र क्रमांक लिखेंगे, फिर F4, F का मतलब होता है फाइल संख्या 4, और 4 का भी पार्ट है। जैसे कई बार एक फाइल मोटी हो जाती है तो उसके कई पार्ट बना दिए जाते हैं, तो पार्ट 1 2 3 4, तो उसके पहला पार्ट। फिर लिखा हुआ KUAB, KUAB का मतलब होता है का से कार्यालय, उ से उपखंड, ए से अधिकारी और भी से भीम। तो इन सब का शॉर्ट मतलब पहले अक्षर को हमने ले लिया और लिख लिया। फिर चूषा लिखा हुआ, चूषा का मतलब चू से चुनाव, शा से शाखा। फिर कब लिखा जा रहा है? 24-25 के अंदर लिखा जा रहा है। और पत्र प्रेषण संख्या मतलब 110 नंबर की, मतलब इस सेक्शन का 110 नंबर का लेटर ये वाला है। दूसरा उदाहरण देखें तो हमारे राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है। क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, जिसकी प्रेषण मत संख्या, तो यहाँ से यदि लेटर आया तो F5 और ब्रैकेट 2, मतलब F का मतलब है फाइल संख्या 5 और उसका कौन सा दूसरा पार्ट। फिर रा पपनी, मतलब रा से राजस्थान, दूसरे रा से राज्य, तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, तो रा पपनी। प्रेम संख्या मतलब प्रेषण मद संख्या 2024-25 में लिखा जा रहा है, 86 नंबर का लेटर है। तो नंबर तो आपको बताना ही पड़ेगा। फिर जो हमारे पत्र क्रमांक है, तो पत्र क्रमांक के ठीक सामने राइट साइड में क्या है? दिनांक लिखनी होती है। तो पत्र क्रमांक के ठीक सामने राइट साइड में दिनांक लिखनी पड़ती है। कि जैसे हमारे पत्र क्रमांक F41 KUAB मतलब कार्यालय उपखंड अधिकारी भीम चुनाव शाखा 2023-24, 110 नंबर का लेटर है। तब इसके बगल में राइट साइड में दिनांक लिखनी होती है, 15 मार्च 2021, ये जैसे हमने तारीख लिख दी है। तो जैसे 15 मार्च 2021 ऐसे लिख सकते हैं कॉमा लगा के, या मार्च 15 2021 लिख सकते हैं, ये 15.3.2021 इस तरह से लिख सकते हैं। तो तारीखें किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो इसी तरह से भी चल रही है। तो आप मेरी राय में तो इसी तरह लिखेंगे तारीखें, तो तारीखें किसी तरह से लिख सकते हैं। अब लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होगी कि जैसे यहाँ वर्ष लिखा हुआ 2023-24, तो तारीख भी उसी समय की होगी। ये 15 मार्च 2024 आएगा इसमें, क्या 15 मार्च 2024 आएगा ये 21 की जगह। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, जैसे 2023-24 है, आपने वर्ष लिखा 2023-24, तो ये 1 अप्रैल 23 से और 31 मार्च 24 इसके बीच की तारीख होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इसके बीच की तारीख होनी, क्या इसके बीच की तारीख होनी चाहिए, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल हो गया था। तो इन दोनों के बीच की तारीख आप लिखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे। तो आगे देखते हैं, तारीख तो हमने देख ली। फिर आता प्रेषिति मद का मद पदनाम और पता, मतलब जो लेटर लिख रहा है उसके बारे में बताएं। तो प्रेषिति का अर्थ है जो लेटर नहीं, जिससे लेटर लिखा जा रहा है। प्रेषिति का अर्थ है जिसे संबोधित करके पत्र लिखा जाता है। जैसे कि हमारे पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी या कर्मचारी के बारे में कहा जाता है ये, कि जो पत्र प्राप्त करने वाला अधिकारी या कर्मचारी है वो हमारा प्रेषिति है। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो लेटर लिख रहा है, जैसे हम लेटर लिख रहे हैं, तो मुझसे यदि कोई सीनियर अफसर है, वरिष्ठ अधिकारी है, तो उसके लिए फिर हम सेवा में, प्रतिष्ठा में इस तरह के शब्द काम में लेंगे। या सेवा में, प्रतिष्ठा में इस तरह के शब्द काम में लेंगे। तो आप डरे नहीं, क्योंकि हम इनको उदाहरणों से काफ़ी ज़्यादा उदाहरण देखेंगे तो आप चीज़ों को समझ जाएंगे आसानी से। जैसे सेवा में शासन सचिव, सामान्य प्रशासन ग्रुप 5 जयपुर, इस तरह से हम क्या करेंगे, जिनको पत्र लिखेंगे उनको बद लिखते हैं। फिर कनिष्ठ अधिकारी के लिए हम क्या लिखते हैं? निमित्त। क्या कनिष्ठ अधिकारी के लिए तो निमित्त लिखते हैं, और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उसको सेवा में लिखते हैं। फिर कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है विषय। विषय की बात करें तो विषय किसी भी कार्यालय का कार्यालय पत्र होता है, उसका सार होता है। विषय क्या होता है? किसी भी कार्यालय पत्र का सार होता है, और ये लिखे जाने वाले पत्र के उद्देश्य को दर्शाता है कि ये पत्र क्यों लिखा जा रहा है, तो उसके उद्देश्य को दर्शाता है। मुख्य विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण विषय में दिया जाता है। क्या होता है? मुख्य विषय वस्तु होती है तो उसका संक्षिप्त विवरण क्या विषय में दिया जाता है। फिर आता संदर्भ। संदर्भ की बात करें तो उस पत्र से संबंधित अन्य आदेश
पत्रावली, इन सब को दिखाता है कौन? संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखा होता है कि कोई अन्य आदेश है, पत्रावली है, उसको दिखाता है जो उस पत्र से संबंधित हो, जिसके संबंध में पत्र लिखा जाता है। संदर्भ की उपयोगिता पहली बार देखने में तो कार्यालय पत्र को समझने की होती है कि कार्यालय पत्र किससे संबंधित हो सकता है, तो संदर्भ में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो बात करें संबोधन। संबोधन में हम कैसे लिखते हैं? महोदय या माननीय, और दोनों के लिए लिखा जाता है कि वरिष्ठ हो या कनिष्ठ हो, दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे? संबोधन में महोदय या माननीय लिखेंगे। फिर मुख्य विषय वस्तु। क्या मुख्य विषय वस्तु की बात करें तो 2 से 3 पैराग्राफ के अंदर मुख्य विषय वस्तु लिखनी होती है। इसमें जो पहला पैराग्राफ होता है उसका विषय का क्या है? सामान्य संक्षिप्त विवरण होता है कि जो हम लेटर लिख रहे हैं उसका एक ब्रीफिंग देते हैं पहले पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ की बात करें तो मुख्य विषय वस्तु का सारगर्भित विवरण होता है। इसमें क्या होता है? मुख्य जो विषय वस्तु है दूसरे पैरा में उसका सारगर्भित विवरण होता है। तीसरे पैरा की बात करें तो तीसरे पैरा में निवेदन, प्रार्थना या अपेक्षा को संक्षिप्त में दिखाया जाता है कि हम इस लेटर के जरिए आपसे क्या उम्मीद करते हैं, मतलब हमें आपसे क्या चाहिए इस लेटर के माध्यम से, तो वो चीज़ बताई जाती है तीसरे पैरे में। और लास्ट में अंत में क्या किया जाता है? अंत में हमारे सादर, सधन्यवाद, आभार सहित इस तरह के शब्दों के साथ हम लेटर को ख़त्म करते हैं। फिर साथ ही हम क्या संलग्नक भी लगा सकते हैं। तो संलग्नक की बात करें तो संलग्नक पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, रिपोर्ट, दस्तावेज या अन्य आदेश या पत्र की प्रतिलिपि होती है। संलग्नक क्या होता है? संलग्नक पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हो सकते हैं, रिपोर्ट हो सकती है, दस्तावेज, अन्य आदेश, पत्र की प्रतिलिपि जो पत्र की प्रामाणिकता में वृद्धि करती है कि पत्र ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब कि जो हमें चाहिए वो चाहिए, आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए जो पत्र है उसकी प्रामाणिकता में वृद्धि करने के लिए संलग्नक भी किया जाता है। फिर श्रेष्ठता सूचक अंत। इसमें क्या होता है? पत्र के अंत में नीचे दाईं ओर या प्रेषक का हस्ताक्षर, पदनाम और पता लिखा जाता है। वरिष्ठ नागरिकों को लिखे जाने वाले पत्र पर हम क्या है? भवदीय लिखते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। भवदीय लिखते हैं, फिर हस्ताक्षर करते हैं, जैसे भवदीय कह जिला कलेक्टर जयपुर, तो इस तरह लिखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। प्रतिलिपि की बात करते हैं, जो उसकी प्रतिलिपि, तो पत्र का संबंध क्या है? किसी अन्य अधिकारी या विभाग से भी हो सकता है। जरूरी नहीं एक पत्र एक ही अधिकारी एक ही विभाग से संबंधित हो, वह एक से अधिक अधिकारी या विभागों से संबंधित हो सकता है। तो क्या होता है? पत्र की पालना, उचित कार्रवाई या सूचना प्रदान करने से के उद्देश्य से अन्य अधिकारियों को क्या पत्र की प्रतिलिपि भेजी जाती है। प्रतिलिपि भेजने का उद्देश्य क्या होता है? हमारे आवश्यक कार्रवाई के लिए, दूसरा हमारे फिर सूचनार्थ और तीसरा पालनार्थ। दूसरे अधिकारी को कई बार तो सूचना भी दी जा सकती है इस चीज़ की कि हमने इस व्यक्ति को या इस अधिकारी या इस विभाग को ये लेटर लिखा है। फिर कोई कार्रवाई है, एक कार्रवाई 2 से अधिक विभागों से संबंधित हो सकती है और पालनार्थ भी हो सकती है। अब प्रतिलिपि के अंत में क्या करें? वापस शिष्टता सूचक अंत को दोबारा लिखा जाता है और लेटर को ख़त्म कर दिया जाता है। तो हमने सामान्य कार्यालय पत्र को देखा। यदि इसका प्रारूप देखें वापस, तो सबसे पहले हम कार्यालय का प्रारूप देखें कार्यालय पत्र का। तब सबसे पहले हम सबसे ऊपर तो हम विभाग का नाम लिखेंगे, फिर पत्र क्रमांक लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे, फिर प्रेषित का पदनाम, विभाग का नाम लिखेंगे, विषय संदर्भ लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे? संबोधन लिखेंगे। फिर लगभग 3 पैरा के अंदर हम जो विषय वस्तु है उसके बारे में लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा पैरा। फिर सदासूचक शब्द लिखेंगे, यदि कोई उससे संलग्नक हो तो संलग्नक लगाएंगे। फिर प्रेषक का नाम, पदनाम और जो हस्ताक्षर है वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे यदि हमें क्या कहते हैं प्रतिलिपि किसी और को भेजनी है तो यहाँ पे पत्र क्रमांक को दोबारा लिखेंगे दिनांक के साथ। फिर एक लाइन लिखेंगे, प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और सूचनार्थ अग्र लिखित को प्रेषित है। फिर 1, 2, 3 का मतलब ये है कि जितने लोगों को हम भेज रहे हैं उतने लोगों का नाम लिखेंगे और वापस क्या है? प्रेषक का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर लिखेंगे। तो इस तरह हमारा सामान्य कार्यालय पत्र है, इसका प्रारूप आपने देख लिया। अब इसके उदाहरण देखते हैं। सामान्य कार्यालय पत्र के उदाहरण क्या क्या। बात करें हमारे सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि जैसे स्वयं को आपको मानना निदेशक, कहाँ का? प्रारंभिक शिक्षा विभाग का। कहाँ का माना? प्रारंभिक शिक्षा विभाग का निदेशक मानना, कहाँ के? बीकानेर के। तो आपको निदेशक मानना, प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर का निदेशक मानते जिला शिक्षा अधिकारी श्री गंगानगर को जनवरी महीने को राष्ट्रीय पोषण माह बनाए जाने के संबंध में सामान्य कार्यालय पत्र लिखना है। तो क्या करना है? जनवरी महीने को क्या करना है? राष्ट्रीय पोषण माह बनाने के संबंध में सामान्य कार्यालय पत्र लिखना है। शुरुआत करते हैं इसके हल की।
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राजस्थान सरकार लिखेंगे सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार का पत्र है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सबसे ऊपर राजस्थान सरकार लिखा। राजस्थान सरकार के नीचे फिर हमने लिखा निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर। क्योंकि यहीं से पत्र लिखा जा रहा है। पत्र क्रमांक में हमने लिखा पत्रावली संख्या 4/1 प्रारंभिक शिक्षा विभाग। मिड डे मील से संबंधित यदि लेटर लिख रहे हैं तो एक फाइल बनाई है हमने मिड डे मील की, तो उससे संबंधित लिखा है। 2024-25 का लेटर है, 105 नंबर इसकी प्रेषित संख्या है, मतलब जो डिस्पैच संख्या है। और किस तारीख को लिखा जा रहा है, 15/8/2024 को लिखा जा रहा है। किसी तरह से लिख सकते हैं आप इसको। लिख किसको रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा श्रीगंगानगर को हम ये लेटर लिख रहे हैं। अब विषय क्या है इसका, जो जनवरी महीना है इसको राष्ट्रीय पोषण माह बनाने के संबंध में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी एक संदर्भ प्राप्त हुआ है भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक 5643 दिनांक 5/8/2024 इसके संदर्भ में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस लेटर के संदर्भ में ये राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाना है। तो अब हमने संबोधन कर दिया महोदय। अब बात करते हैं उपयुक्त विषय अंतर्गत और प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है। तो हम कभी भी लेटर की शुरुआत करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। क्या? उपयुक्त विषयांतर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि महिला एवं बाल विकास जो भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जो एक विभाग हमारा महिला एवं बाल विकास भारत सरकार का, उसका एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। कौन सा? पोषण अभियान। इसके अंतर्गत क्या है, प्राप्त पत्र के अनुसार जनवरी महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग हमारे भारत सरकार का, उसका एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है पोषण अभियान। ये तो हम क्या एक बनावटी बातें हैं इस पत्र को थोड़ा दम देने के लिए, तो उसका फ्लैगशिप कार्यक्रम है। और इसके अंतर यदि आप कोई कार्यक्रम योजना या फिर कोई कार्य इनसे संबंधित यदि कुछ लिखते हैं तो पत्र को बल मिलता है। तो हमने क्या लिखा है, पोषण अभियान के अंतर्गत प्राप्त पत्र के अनुसार जनवरी माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस क्रम में क्या जो प्रासंगिक पत्र है इसको की प्रति संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है। हमने क्या किया है, जो प्रासंगिक पत्र है जो संदर्भ में दिया गया है उसको हमने इसके साथ संलग्न कर लिया और आपको निर्देशित कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत माह जनवरी 2025 में ऑफलाइन या ऑनलाइन कक्षाओं में जो अध्ययन सामग्री पोषण से संबंधित है, कि इसमें ये बताया कि जो बच्चे हैं, जो बच्चों की बुक्स के अंदर जो भी लेसन्स किससे संबंधित है, हमारे पोषण सामग्री से संबंधित लेसन है, उनको जनवरी महीने में पढ़ाया जाना जरूरी है। उनका अध्ययन क्या जनवरी माह पोषण माह में करवाया जाए, अभी ना कराया जाए, उसको जनवरी माह में ही पढ़ाया जाए। ध्यातव्य है कि हमारे विद्यार्थी के शारीरिक और मानसिक विकास में पोषण की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। क्या होती है? पोषण की महती भूमिका होती है। विद्यालयों में पोषण से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाए। तो आपको जनवरी महीने में क्या करना है कि विद्यालयों में पोषण से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए जितना संभव प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाए। उपयुक्त की बात करें कि अतः उपयुक्त संबंध में समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देशित कर पत्र में जो दिशा निर्देश है उनके अविलंब पालना करवाई जानी सुनिश्चित करें। ये इस कार्य को क्या सर्वोच्च प्राथमिकता देवे, क्योंकि भारत सरकार का एक प्राथमिकता वाला पोषण अभियान कार्यक्रम है, तो आपको इसको प्राथमिकता देनी है। फिर धन्यवाद से इसको खत्म करेंगे। अब बात करें हम संलग्नक, तो संलग्नक में हमने क्या किया, भारत सरकार से प्राप्त जो पत्रांक है 5643 उसकी प्रति लगा दी। साथ ही साथ राजस्थान सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश 10/8/2024 के वो आपको इसके साथ अटैच कर देने। फिर हस्ताक्षर करने, और हस्ताक्षर में आपको क ख ग ही लिखना है। जब तक सामने से क्वेश्चन के अंदर यदि नाम ना लिखा हो तो आपको क ख ग या एबस है या ABC इस तरह लिखना है। और ये किसके साइन हमारे निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के, तो उन्होंने श्रीगंगानगर को लेटर लिख दिया। लेकिन हम क्या करेंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके द्वारा ये काम ठीक से ना किया जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, उस प्रतिलिपियाँ औरों को भी भेज देंगे। इसके लिए वही पत्रावली संख्या 4/1 प्राशीष पी मिड डे मील 2024-25 106 से 111 15/3/2024 को लेटर लिख रहे हैं। तो प्रतिलिपि किन किन को लिखेंगे? प्रतिलिपि लिखते समय एक चीज़ का ध्यान रखें, प्रतिलिपि उन्हीं को लिखें जो उस विषय से और उस विभाग से संबंधित हो। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी लिख रहे हैं, कि जैसे हमारे श्रीमान शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जयपुर, श्रीमान आयुक्त मिड डे मील योजना आयुक्तालय राजस्थान जयपुर। क्यों? क्योंकि हमारे मिड डे मील से संबंधित है, तो आयुक्त को तो लिखना ही होगा। फिर श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर,
जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा श्रीगंगानगर। फिर लास्ट में हमारे जो सेकंड लास्ट वाला जो भी हमारे प्रतिलिपि जिसको भेजा जाएगा उसमें हमें सब कुछ जगह क्या लिखना है, सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट का मतलब होता है कि कंप्यूटर विभाग को भेजा जाता है कि ये भाई इसको टाइप कर लेना, टाइप करके और अपने रिकॉर्ड के अंदर रख लेना कि पता तो चले कि कौन से लेटर भेजे जा रहे हैं। तो सिस्टम एनालिस्ट कंप्यूटर अनुभाग निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर। और लास्ट में हम क्या करेंगे, रक्षित पत्रावली। फिर वापस हस्ताक्षर करेंगे ABC या क्या कह गए निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग। तो इस तरह हमने एक लेटर देखा। दूसरा आता हमारा स्वयं को उपसचिव मानना है। दूसरे लेटर में क्या मानना है स्वयं को क्या मानना, उपसचिव मानना। कहाँ का, राज्य निर्वाचन आयोग का, राजस्थान सरकार के। तो आप खुद को उपसचिव मानना है राज्य निर्वाचन आयोग के, राजस्थान सरकार के। और ऐसा मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर है इनको श्री गंगानगर के जो जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब, उनको पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था करवाने के लिए, किसके लिए, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था करवाने के संबंध में सामान्य कार्यालय पत्र लिखना है। तो इसको लिखना शुरू करते हैं। भाई राजस्थान सरकार का लेटर है, तो शुरुआत में हम बीचों बीच क्या लिखेंगे, राजस्थान सरकार, फिर राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, फिर पत्र क्रमांक F71 पंचायत चुनाव, तो राजस्थान निर्वाचन आयोग रानिया 2024-25 154, और दिनांक हमने कोई सी भी ले ली, 24-25 की कोई सी तारीख ले ली। किसको लिख रहे हैं, हमें जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर साहब को श्रीगंगानगर के लिख दिया। विषय के रूप में हम वहीं से ले लेंगे जो लेटर का विषय था, वहीं से हमने लिया कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव करवाने के लिए प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में। संदर्भ लिया हमारे किसका, राजस्थान सरकार के जो कैबिनेट मिनट्स है दिनांक 15/4/2021 के, इसके क्रम में हमने क्या किया है, ये लेटर लिख रहे हैं। तो राजस्थान सरकार के कैबिनेट कार्यव्रत दिनांक 15/4/2021 के क्रम में हम ये लेटर लिख रहे हैं। शुरुआत करेंगे कैसे, संबोधन से। संबोधन करेंगे हम किससे, महोदय से। महोदय की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव आगामी माह में आयोजित किए जाने हैं। चुनाव कार्य के निर्बाध संचालन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या, चुनाव कार्य के निर्बाध संचालन के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है कि चुनाव संबंधी तैयारियां यथा समय और सुचारू रूप से पूर्ण करवाई जाए। तो चुनाव कार्य के निर्बाध संचालन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि चुनाव संबंधी तैयारियां के यथा समय और सुचारू रूप से करवाई जाए। आम चुनाव की प्रारंभिक तैयारियों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए तैयार की गई जो निर्वाचक नामावलियाँ हैं उनको अद्यतन करवाएं। क्या करवाना है, आम चुनाव की प्रारंभिक तैयारियों में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों हेतु तैयार की गई जो निर्वाचक नामावलियाँ हैं इनको अद्यतन करवाएं। और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी मतदान बूथ पर, क्या, यह सुनिश्चित करें किसी भी मतदान बूथ पर एक से अधिक पंचायत समिति जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सम्मिलित नहीं हो। तो इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान दलों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, EVM इनकी आवश्यकता, मतलब EVM की कितने EVM की आवश्यकता है, उपलब्धता, पंचायत सामग्री की व्यवस्था एवं मतपत्रों के मुद्रण हेतु कागज आदि सभी आवश्यक तैयारियां समय पूर्व संपन्न करवाई जाएं ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। तो इस तरह से श्रीगंगानगर के जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनको पत्र के माध्यम से ये चीज़ें बताई जा रही है कि आपको व्यवस्था में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये मैटर्स तो आपको मन से लिखना है, लेकिन मन से भी केवल ऐसे तीसरी दुनिया का नहीं लिख देना है, लिखना भी उसी पत्र से संबंधित ही है कि जैसे जब मतदान से संबंधित है, मतदान दलों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, EVM की आवश्यकता, उपलब्धता, मतदान सामग्री की व्यवस्था, मतपत्रों के मुद्रण हेतु कागज, तो आपको बातें भी उसी तरह की लिखनी चाहिए। बात करें, कृपया उक्तानुसार आम चुनाव से संबंधित समस्त कार्य समय पर अविलंब कराकर आयोग को अवगत कराएं और इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे। क्यों, क्योंकि ये लाइन लिखेंगे तभी तो वो उससे प्राथमिकता देगा। और वैसे चुनाव के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के ही होते हैं। फिर साभार आज्ञा से में फिर हस्ताक्षर लिखना है, क्या कह गए, उपसचिव ने खुद को वैसे भी उपसचिव मानना। फिर आपको इसके प्रतिलिपियाँ किन किन को भेजनी है, हमारी प्रतिलिपि, ये तो आपको बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है कि जब प्रतिलिपि भेजेंगे तो पत्र क्रमांक वापस लिखना होगा। तब प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई और सूचनार्थ अग्रलिखित को प्रेषित है किन किन को, श्रीमान विशिष्ट सचिव राज्य निर्वाचन
राजस्थान जयपुर। श्रीमान निजी सचिव जो हमारे मुख्यमंत्री साहब है राजस्थान के, उनको बताना जरूरी है। श्रीमान संभागीय आयुक्त बीकानेर के, और आपको बताया था सेकंड लास्ट में हमारा सिस्टम एनालिस्ट कंप्यूटर अनुभाग राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर। और रक्षित पत्रावली के बारे में आपको पता ही होना चाहिए कि जो हमारा लेटर है ये हमारे फाइल के अंदर भी लगेगा, ऐसा नहीं कि भेजा जाएगा, एक लेटर फाइल में भी लगेगा। तो आज्ञा से हस्ताक्षर कह गए और हमारे सचिव साहब वापस साइन कर देंगे। तो उप सचिव ने हमारे फिर से साइन कर दिया। अगला पत्र आता हमारे जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला भरतपुर द्वारा उपखंड वैर को जिला कलेक्टर के द्वारा क्षेत्र में जन सुनवाई किए जाने के कार्यक्रम के लिए एक पत्र लिखना है। तो पत्र कौन लिख रहा है? अतिरिक्त जिला कलेक्टर लिख रहा है। किस जिला भरतपुर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर पत्र लिख रहा है? किसको? ये हमारे उपखंड वैर को। किसको लिख रहा है? उपखंड वैर को लिख रहा है। उपखंड अधिकारी वैर को लिखा जा रहा है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि जन सुनवाई के लिए एक कार्यक्रम आयोजन करवाना है। तो पूरी बातें तो लेटर में लिखी नहीं होती, बाकी बातें तो हमें काल्पनिक रूप से बनानी होती। राजस्थान सरकार के कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला भरतपुर राजस्थान, तो वहाँ से लेटर लिखा जा रहा है। पत्र क्रमांक में जी क अतिरिक्त जिला कलेक्टर, ये तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, और तारीख तो हमने लिख दी है। अब बात करें उपखंड अधिकारी, जो उपखंड वैर है भरतपुर का, उसको ये पत्र लिखा जा रहा है। विषय क्या रहेगा? श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा क्या है जन सुनवाई किए जाने के विषय में। तो बात करें संदर्भ, जिला कलेक्टर का पत्र है 150 नंबर का 8 सितंबर 2023 का, उसी को संदर्भ कर दिया है। अब आप सोचेंगे कि जिला कलेक्टर ही पत्र लिख रहा है, जिला कलेक्टर का पत्र का क्रमांक लिखा जा रहा है, ऐसा नहीं है। उप जिला कलेक्टर है वह पत्र लिख रहा है, लेकिन किसका जो संदर्भ लिया जा रहा है? तो जिला कलेक्टर के पत्र का संदर्भ लिया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके विषय की, कि विषय क्या जो मुख्य विषय है, तो उसकी बात करें तो उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि दिनांक 25 सितंबर 2023 को प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक उपखंड वैर में श्रीमान जिला कलेक्टर जिला भरतपुर द्वारा सुनवाई किए जाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। निर्देश दिए जाते हैं कि इस सूचना को उपखंड में प्रसारित करवाएं और समस्त राजकीय विभागों के प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित होने के लिए पाबंद करें। तो निर्देश किस तरह लिखना है आपको? कि निर्देश दिए जाते हैं कि इस सूचना को उपखंड में प्रसारित करवाएं और समस्त राजकीय विभागों के प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित होने के लिए पाबंद करें। अन्य जानकारी या सहायता के लिए आवश्यकता अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। संलग्नक में हम क्या करेंगे? श्रीमान जिला कलेक्टर की पत्र की छाया प्रति भवदीय लिख देंगे। कि जो जिला कलेक्टर के हमने संदर्भ के अंदर लेटर का संदर्भ दिया था, इसके संलग्न में एक फोटोकॉपी लगा देंगे। तो आप इस चीज़ को याद रखें। फिर भवदीय कह गए और अतिरिक्त जिला कलेक्टर इस चीज़ को शामिल कर लें। फिर वो कि वही हमने पत्र क्रमांक लिख दिया 52 जी क विविध 2023 2112 10 सितंबर 2023 को पत्र लिखा जा रहा है। फिर इसमें प्रतिलिपि किन को भेज रहे हैं? प्रतिलिपि हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर को भेज रहे हैं, ये बताने के लिए कि भैया आपने जो लेटर भेजा था उसकी अनुपालना हो रही है। और फिर रक्षित पत्रावली फिर कह गए साइन कर देंगे कौन? अतिरिक्त जिला कलेक्टर हमारे साइन कर दें। फिर आते हैं हमारे अगला लेटर, उदाहरणों के रूप में देखें। अगले प्रश्न के अनुसार देखें तो अगला प्रश्न आता है हमारे जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखें। जिसमें क्या है? जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से पत्र लिखना किसको? राजस्व सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखना है, जिसमें उदयपुर जिले में स्वच्छता अभियान के लिए बजट स्वीकृति का विवरण हो। कि बजट भेजना आपको उदयपुर जिले में स्वच्छता अभियान के लिए। तो पत्र की शुरुआत करते हैं। बीचों बीच राजस्थान सरकार जिला कलेक्टर कार्यालय उदयपुर। पत्र क्रमांक बताने की आपको आवश्यकता नहीं। जिला कार्यालय उदयपुर 2023 1011 नंबर प्रेषण संख्या, पत्र प्रेषण संख्या 28 सितंबर 2023 का लेटर है। अब किसको प्रेषित कर रहे हैं? जिला कलेक्टर। क्या प्रेषक कौन है? जिला कलेक्टर है उदयपुर का। और सेवा में किसको? राजस्व सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार जयपुर, इसको पत्र लिखा जा रहा है। किसको? राजस्व सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को पत्र लिखा जा रहा है। विषय क्या रहेगा हमारा? स्वच्छता अभियान के लिए बजट स्वीकृति के लिए।
क्या स्वच्छता अभियान के बजट स्वीकृति के लिए पत्र लिखा जा रहा है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, महोदय मैं उपयुक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। मैं क्या उपरोक्त जो विषय स्वच्छता अभियान के लिए बजट स्वीकृति, इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ क्या कि उदयपुर झीलों का शहर है और अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के बीच बसा होने के कारण पर्यटन की दृष्टि से विश्व में अपनी विशेष पहचान रहता है। वर्ष भर लाखों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। क्या वर्ष में लाखों देशी और विदेशी पर्यटक क्या यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। पिछले कई वर्षों में झीलों की स्वच्छता हेतु विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण, क्या पिछले कई वर्षों से झीलों की स्वच्छता के लिए विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण अब अभियान चलाकर इसकी सफाई करने की आवश्यकता है, जिससे शहर के पर्यटन और छवि पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। जो आने वाले स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त, इसको माननीय हमारे मंत्री महोदय के द्वारा झील स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। किसका, झील स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा कब, हमारे आने वाले 15 अगस्त को। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस संबंध में आवश्यक बजट यथाशीघ्र जारी करने का कष्ट करावे, जिससे कि अभियान का सुचारू संचालन किया जा सके। जो हमारा अभियान है तो अभियान का क्या किया जा सके, सुचारू संचालन किया जा सके। यहाँ हम लिखेंगे बहुदीय हस्ताक्षर, फिर जिला कलेक्टर उदयपुर, इसने लेटर लिखा है। अब आता हमारा राजस्थान। अब हम केवल विषय के बारे में चर्चा करेंगे, किस टॉपिक में कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिए। आप बहुत सारी बातें तो आपको ठीक से समझ आ ही गई होगी। प्रश्न क्या है, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड हमारे अलवर के अधिशासी अभियंता के द्वारा, लेटर कौन लिख रहा है, अधिशासी अभियंता लिख रहा है। कहाँ का, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का। लिख किसको, और पुलिस अधीक्षक अलवर को। और लेटर में क्या लिखना है, उसको एक पत्र लिखिए जिसमें जन आंदोलन के समय विद्युत लाइनों की सुरक्षा करने का अनुरोध। तो जन आंदोलन होता है तो जन आंदोलन के समय क्या, जो विद्युत लाइनें हैं तो उनकी सुरक्षा का अनुरोध करना आपको। लेटर लिखा जा रहा है कार्यालय अधिशासी अभियंता, कार्यालय से कहाँ के, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की, अलवर की। हमारे ये तो क्रमांक लिख दिया आपने, ए मतलब अधिशासी अभियंता कार्यालय, वहाँ से लिखा है। फिर किसको लिखा जा रहा है, पुलिस अधीक्षक को। इसको लिखा जा रहा है पुलिस अधीक्षक को लिखा जा रहा है, अलवर जिला अलवर को। विषय क्या है हमारे, 10 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाली जो किसान रैली है, इसके दौरान विद्युत लाइनों की सुरक्षा करने के लिए ये पत्र लिखा जा रहा है। क्या 10 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाली किसान रैली के दौरान विद्युत लाइनों की सुरक्षा करने के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है। संदर्भ क्या है, जिला कलेक्टर अलवर के कार्यालय में 20 सितंबर को एक बैठक हुई थी, तो उसमें ये चीज़ तय किया गया था कि हमें ये ऐसा एक लेटर हमारे जो हमारे पुलिस अधीक्षक है उसको लिखना है, एसपी है, इसको लिखना है। फिर बात करें महोदय, शुरुआत कैसे करेंगे। हम आपका ध्यान क्या है, 20 सितंबर 2023 को जिला कलेक्टर अलवर के कार्यालय में हुई बैठक की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि हमारी जो बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय निकला था उसकी ओर हमारी आपका ध्यान क्या देना चाहते हैं, जिसमें 10 जनवरी 2023 को किसान सभा के अध्यक्ष के आह्वान पर, क्या किसान सभा का जो अध्यक्ष है उसने आह्वान किया है और इसके आह्वान पर आयोजित होने वाली किसान रैली में सुरक्षा संबंधी जितने भी संभावित खतरे हैं उन पर चर्चा की गई थी। उक्त बैठक में अधो हस्ताक्षरकर्ता ने सवाल उठाया था कि जिन्होंने ये लेटर लिख रहे हैं तो उन्होंने क्या सवाल उठाया था कि किसान रैली के दौरान किसानों का रोष मुखर हो सकता है, कि जो किसान रैली चलेगी तो किसान रैली में जो किसान हैं वो भड़क सकते हैं या उनका रोष क्या मुखर हो सकता है। साथ ही साथ वो ट्रांसफार्मर जलाने की कार्रवाई पे भी उतर सकते हैं। वह ऐसा भी कर सकते हैं कि रोष ही रोष में नाराज़गी और गुस्से के अंदर ही क्या है जो हमारे ट्रांसफार्मर जलाने का काम भी कर सकते हैं। इस संदर्भ में हमारी ओर से प्रस्ताव है कि अगले 3-4 दिन में आपके नेतृत्व में, जो हमारे पुलिस अधीक्षक है इनके नेतृत्व में स्थानीय पुलिस कर्मियों और पुलिस विद्युत प्रसारण निगम के कर्मियों, इन दोनों की एक संयुक्त बैठक हो। जो हमारे स्थानीय पुलिसकर्मी साथ ही साथ विद्युत प्रसारण निगम के कर्मी, इनकी एक संयुक्त बैठक हो जिसमें हमारे कुछ बिंदु है उन पर चर्चा की जाए। अब देखते कौन कौन से बिंदु है जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। पहला बिंदु आता हमारे रैली के स्थान के आसपास के जितने भी ट्रांसफार्मर है उनकी सुरक्षा किस प्रकार हो, उन पर चर्चा हो। फिर विद्युत निगम के जो स्थानीय कार्यालय और पावर हाउस है उनकी सुरक्षा हो। साथ ही साथ पुलिस कार्मिक, विद्युत निगम के कार्मिक, और किसके पुलिस कार्मिक और विद्युत निगम के कार्मिक, इनकी सहभागिता की प्रक्रिया, इन तीनों पॉइंट्स पर चर्चा होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं, आशा है
आप समय निकालकर हमें और स्थानीय पुलिस थाने को सूचित करेंगे। साथ ही साथ बैठक का आयोजन जल्दी से जल्दी यथाशीघ्र करेंगे। बिजली की कमी से उपजे किसान जन आक्रोश। अब आप सोचेंगे कि किसान रैली क्यों की जा रही है, क्योंकि बिजली की कमी है, तो इसलिए बिजली वालों को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। तो बिजली की कमी से उपजे किसान आक्रोश की इस विषम परिस्थिति में पुलिस बल का सहयोग देने में आपका सहयोग रहेगा, इसी अपेक्षा के साथ हम ये आपको लेटर लिख रहे हैं। अब हम संलग्न कर रहे हैं जो किसान सभा का जो अध्यक्ष है उसने रैली के संबंध में जो ज्ञापन दिया है तो उसके संबंध में बताया, तो भव दिए, क्या कह गए, हस्ताक्षर कर दिए। इसने अधिशासी अभियंता जो हमारे विद्युत निगम लिमिटेड है उसके अधिशासी अभियंता ने ये लेटर लिख दिया है। फिर पत्रकार मांग वापस लिख देंगे, जो ऊपर था वैसा को वैसा ही, और फिर तुम्हारा दिनांक 5 जनवरी 2024 है, तो ये तो लिख दिया। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि जैसे ये एक पत्र प्रेषण संख्या है वो लिखी हुई है कि जैसे 3/3297, इसका मतलब क्या है कि एक लेटर नंबर है जो इसको भेजा गया है, 98 है वो इसको भेजा गया है, क्या, तो 2 व्यक्ति हैं, तो जितने ज़्यादा आप प्रतिलिपि भेजेंगे उतनी संख्या, जैसे 98, फिर 99, फिर ये 300, 3300, तो इस तरह ये संख्या बढ़ती जाएगी। तो आपको ये संख्या इस तरह से ध्यान रखनी है और इन शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए हम प्रतिलिपि की बात करें तो प्रतिलिपि किस किस को भेजा जा रही है, जिला कलेक्टर अलवर जिला अलवर को, मुख्य अभियंता राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड इसको लिखी जा रही है। और कौन लिख रहा है, वही अधिशासी अभियंता, सेम बंदा ऊपर नीचे लिखता है, ऊपर वाले में भी यही लिखता है, नीचे वाले में भी यही लिखता है, क्योंकि लेटर एक ही व्यक्ति लिख सकता है, एक लेटर में 2 व्यक्ति नहीं लिख सकते। अगला प्रश्न आता है, मुख्य सचिव कार्यालय से आयुक्त कृषि विभाग को एक सामान्य कार्यालय पत्र लिखना है जिसमें कृषि बजट प्रस्तुत करने के दिशा निर्देश दिए गए। तो मुख्य सचिव कार्यालय से क्या, आयुक्त कृषि विभाग को एक सामान्य कार्यालय पत्र लिखना है जिसमें क्या, कृषि बजट प्रस्तुत करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं इस लेटर की। तो हमारे राजस्थान सरकार बीच में लिखना है, वित्त विभाग, आय व्यय विभाग अनुभाग, वित्त विभाग का विभाग अनुभाग कौन सा है, आय व्यय अनुभाग, इस तरह से लिखना। पत्र क्रमांक की बात करें तो VV आ व्यय 2024 310, हमारे दिनांक 30 अप्रैल 2024 का पत्र है। ये पत्र लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, आयुक्त कृषि विभाग को। किसको, आयुक्त कृषि विभाग पत्र लिख रहे हैं, जयपुर राजस्थान। विषय क्या है, हमारे कृषि बजट प्रस्तुत करने के लिए जो दिशा निर्देशों की बात कर रहे हैं, तो उसकी विषय हमारा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और सहायक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्या, राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि और सहायक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की गतिविधियों में, या कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की गतिविधियों में प्राथमिक रूप से फसल, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य उद्यानिकी, गोपालन और वानिकी, इन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की जो गतिविधियां हैं तो इनके अंदर क्या किया जाता है, प्राथमिक रूप से हमारे फसल, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य उद्यानिकी, गोपालन, वानिकी, इन सब क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा कृषि और किसानों के कल्याण के लिए राज्य के बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा कृषि और किसानों के कल्याण हेतु राज्य के बजट में पर्याप्त प्रावधान किया जा रहा है, किंतु कृषक संबंधी गतिविधियों के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, लेकिन क्या, कृषक संबंधी गतिविधियों के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त संबंधित विभागों के द्वारा अभिसरण सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत योजना बनाना जरूरी है या अपेक्षित है। बात करें हमारे कृषि की, तो कृषि बजट को पृथक बजट खंड 4 में प्रदर्शित किया जाएगा। और बजट है तो बजट की बात करें तो कृषि बजट को हमारे बजट खंड 4 में प्रदर्शित किया जाएगा। कृषि विभाग इसका नोडल विभाग होगा। नोडल विभाग द्वारा समस्त विभागों को तैयार कार्य योजना निर्धारण का भी समन्वय किया जाएगा। इसके लिए पृथक से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके लिए क्या, अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। नोडल विभाग द्वारा उपयुक्त दिशा निर्देशों के अंतर्गत तो इसके अंतर्गत क्या है, कृषि बजट तैयार करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संलग्न के रूप में हम क्या करेंगे, 2023-24 का तो BSF से प्राप्त दिशा निर्देश है, DFC है,
तो बीएफसी के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उनको हम इसके साथ संलग्न कर देंगे। हस्ताक्षर की बात करें, हमारे मुख्य सचिव साहब हस्ताक्षर कर देंगे, कह गए मुख्य सचिव का हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर पत्र क्रमांक में हमारे दोबारा से हम प्रतिलिपि भेजेंगे, तो ये जो ऊपर था हमारा वो का वही पत्र क्रमांक लिख देंगे, लेकिन इसी क्रम में बढ़ते हुए कि जैसे 311 से लेकर 315 ये पत्र क्रमांक आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ गलती नहीं करनी है। फिर हमारे प्रतिलिपि किस किस को सूचना भेज रहे हैं, हमारे प्रमुख शासन सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, जो प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग, समस्त प्रमुख शासन सचिव विशेष शासन सचिव, इनको लिखा जा रहा है। के साथ साथ समस्त विभाग अध्यक्ष, बजट नियंत्रण अधिकारी, आरक्षित प्रति, रक्षित पत्रावली भी कह सकते हैं, आरक्षित प्रति को रक्षित पत्रावली कह सकते हैं। तो इस तरह हमारा लेटर खत्म करेंगे, आगे साइन करेंगे हमारे मुख्य सचिव साहब और लेटर खत्म होगा। फिर बात करें हमारे जो शहरी क्षेत्रों में बेहतर जल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए टोंक के जो जिलाधीश है उनकी ओर से जिले के जल अधीक्षण अभियंता को एक कार्यालय पत्र लिखना है। किसकी तरफ से, जो शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्रों में बेहतर जल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु टोंक के जिलाधीश की ओर से, क्या टोंक के जिलाधीश की ओर से जिले के जल अधीक्षण अभियंता को एक कार्यालय पत्र लिखना है। बात करें हमारे राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो बात करें पत्र क्रमांक की, तो हमारा पत्र क्रमांक लिखेंगे 6 का जी का मतलब कार्यालय जिला, ये कैसे क्या होगा, कलेक्टर कार्यालय जिला कलेक्टर, साफ प्र का मतलब कुछ होता होगा, साफ प्र। तो इस तरह से हमारे दिनांक लिखेंगे 15 अक्टूबर 2023 और प्रेषण संख्या पत्र प्रेषण संख्या 145। बात करें कौन लिख रहा है, किसको लिखा जा रहा है, हमारे अधीक्षण अभियंता को लिखा जा रहा है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग टोंक, इसको ये पत्र लिखा जा रहा है। विषय क्या रहेगा, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुधारने हेतु, विषय क्या रहेगा, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुधारने के लिए विषय है। संदर्भ की बात करें तो जन प्रतिनिधियों तथा जनता पेयजल आपूर्ति सुधारार्थ ज्ञापनों के संदर्भ में, संदर्भ क्या, जन प्रतिनिधियों और जनता के द्वारा जो पेयजल आपूर्ति सुधारार्थ जो ज्ञापन दिए गए उनके संदर्भ में यह पत्र लिखा जा रहा है। तो उपयुक्त विषय और संदर्भागत यह ज्ञात हुआ है कि जिले के शहरी और कस्बा क्षेत्रों में, क्या जिले के शहरी और कस्बा क्षेत्रों में पिछले काफ़ी दिनों से जल आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। जल आपूर्ति व्यवस्था है ये सुचारू रूप से नहीं चल रही है। बिना किसी पूर्व सूचना की जल आपूर्ति के समय में क्रमिक रूप से परिवर्तन के कारण निवासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या, बिना पूर्व सूचना के जल आपूर्ति के संबंध में क्रमिक रूप से परिवर्तन करने के कारण निवासियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ध्यातव्य है कि वर्तमान समय में जल की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति के गुणवत्तापूर्ण जीवन निर्वाह हेतु अत्यावश्यक है। शहरी एवं कस्बा क्षेत्र के जो निवासियों को हो रही समस्या बड़े खेद का विषय, जो हमारे शहरी और कस्बे क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको जो समस्या हो रही है, इस समस्या का बड़े खेद का विषय है। अतः आपको संबंध में आप एक विशेष टीम का गठन करवाएं, इन क्षेत्रों में जल आपूर्ति को बेहतर बनाने एवं लोगों की समस्या के समाधान के लिए त्वरित और अविलंब प्रयास करेंगे। हस्ताक्षर की बात करें, हस्ताक्षर करेंगे हमारे जिला कलेक्टर टोंक के, कह गए हस्ताक्षर कर दिए हैं। क्रमांक की बात करें तो पत्र संख्या का जी कै 7/2023 145, दिनांक 15 अक्टूबर 2023 ये हमारे दिनांक डाल दिए। तो प्रतिलिपि की बात करें तो प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचना और अवलोकनार्थ प्रेषित है। तो बात करें किन किन को लिखा जा रहा है, संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर संभाग राजस्थान को, मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हमारा अजमेर संभाग को, समस्त अधिशासी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उदयपुर को, रक्षित पत्रावली हमारी किसको लिखी जा रही है, रक्षित पत्रावली लिखी जाती है लास्ट में, कह गए हमारे हस्ताक्षर है जिला कलेक्टर टोंक, ये हमारे लेटर। अगला अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे केवल विषय वस्तु पर ही आप ध्यान देंगे कि ऊपर नीचे की जो सजावट है, सजावट के तो हमारी शुरुआत में जो आपको बताई थी उस पर विशेष ध्यान देना है। जरूरी नहीं सभी लेटर की सजावट एक जैसी हो इसमें लिखी हुई, लेकिन आपको तो वहाँ जो ऑथेंटिक सजावट है वैसी सजावट ही करनी है। पत्र लिखना जिला शिक्षा अधिकारी कोटा की ओर से परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए, जिला शिक्षा अधिकारी कोटा की ओर से परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए प्रधानाचार्य को निर्देशित करते हुए, इसको प्रधानाचार्य को निर्देशित करते हुए सामान्य कार्यालय पत्र लिखना। हमारे राजस्थान सरकार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोटा
के कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोटा की तरफ से लेटर लिखा जा रहा है। तो पत्र क्रमांक जिला शिक्षा अधिकारी 1061 दिनांक 3 जनवरी 2023। प्रधानाचार्य महोदय। तो राउमावी ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसा भी लिखा जा सकता है। सांगोद इनको पत्र लिखा जा रहा है, किस लिए? परिणाम, परीक्षा परिणाम है उनको सुधारने के लिए, या परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए ये पत्र लिखा जा रहा है। संदर्भ क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम 2019 के क्रम में 2019 का परिणाम खराब आ गया होगा, इसलिए उपयुक्त विषय संदर्भगत लेख है कि बोर्ड की आगामी परीक्षाओं की तिथि 2 अप्रैल 2024 को निर्धारित है। कि आने वाली परीक्षा की तिथि कब है? 2 अप्रैल 2024 को परीक्षा की तिथि निर्धारित है। पिछले बोर्ड परिणाम में आपके विद्यालय का परिणाम निराशाजनक रहा है। जो आपकी विद्यालय स्कूल है इसका परिणाम क्या निराशाजनक रहा है, इसलिए आपको निर्देशित किया जाता है कि अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर कमजोर जो छात्र हैं उनकी सूची तैयार करें और परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए जो उचित कदम उठाए जा सकते हैं उन कदमों को उठाएं। आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त शिक्षकों की जो व्यवस्था है करते हुए कार्यालय को सुनिश्चित करें कि जितनी ज़रूरत है आपको कितने टीचर चाहिए वो सब बताएं, लेकिन आपको परीक्षा परिणाम तो सुधारने ही पड़ेंगे। हस्ताक्षर करेंगे हमारे क्या गए जिला शिक्षा अधिकारी, वो साइन कर देंगे कोटा के, और उनको लेटर लिखा है कि भैया सांगोद की प्रिंसिपल को कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, परीक्षा परिणाम तो सुधारना ही पड़ेगा। तो प्रतिलिपि भेज दी जाएगी किसको? 3 जनवरी 2023 को प्रतिलिपि भेजी जा रही है हमारे किसको? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को, परिप्रेक्षित पत्रावली की भी हमने इसके लिए प्रयास तो किया है। हस्ताक्षर क्या गया जिला शिक्षा अधिकारी कोटा ने प्रतिलिपि भेज दी। अब बात करें हमारे जो पत्र, सामान्य पत्र तो देख लिया हमने, कार्यालय पत्र। अब आता है हमारे अनुस्मारक या स्मरण पत्र। क्या आते हैं? अनुस्मारक या स्मरण पत्र की बात करें अनुस्मारक या स्मरण पत्र। पूर्व में भेजे गए किसी पत्र का जवाब नहीं प्राप्त होने पर, वही बात होती है कि हमने एक लेटर लिखा कार्यालय को, हमने उससे कुछ चीज़ मांगी लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो चीज़ हमें प्राप्त अभी तक नहीं हुई। तो अनुस्मारक या स्मरण पत्र, पूर्व में भेजे गए किसी पत्र का जवाब प्राप्त नहीं होने पर या प्रदत्त निर्देश है उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर हम क्या करेंगे? पूर्व पत्र का संदर्भ देते हुए जो पत्र लिखा जाएगा उसे अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। उसे क्या अनुस्मारक या स्मरण पत्र कहते हैं। अनुस्मारक के भाग क्या होते हैं? हेडिंग में पत्र शीर्ष लिखेंगे, पत्र क्रमांक और दिनांक लिखेंगे, फिर एक शब्द लिखेंगे जैसे अनुस्मारक 1 2 3 इस तरह लिखा जाएगा। फिर परिस्थिति का नाम, पदनाम और पता, विषय संदर्भ, संबोधन, फिर मुख्य विषय वस्तु लिखी जाएगी। मुख्य विषय वस्तु की बात करें तो हमेशा मुख्य विषय वस्तु की शुरुआत कैसे करेंगे कि उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र का अवलोकन कराओ। ये जो हमने प्रसंग के अंदर, संदर्भ के अंदर जो पत्र लिखा है, संख्या लिखी है, उस पत्र का अवलोकन कराएं, देखिए उस पत्र का क्या हुआ, और लास्ट में लिखना है कि उक्त सूचना आदि दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई। अंत में शिष्टता सूचक अंक लिखेंगे। फिर वही है कि अनुस्मारक पत्र में पत्रलिपि लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने पहले ही सबको ये चीज़ बता रखी है, ये आवश्यकता नहीं है। बात करें हमारे उदाहरण की, स्वयं को क्या मानना है? आपको स्वयं को मानना है क्या? मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर मानते हुए विकास अधिकारी पंचायत समिति डूंगरगढ़ को निर्देशित करते हुए नरेगा के अंतर्गत जो कार्य प्रस्ताव है वो भिजवाने के लिए एक अनुस्मारक पत्र तैयार करना है। तो खुद को क्या मानना है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर मानना है, और ऐसा मान के किसको लेटर लिखना है? विकास अधिकारी जो हमारे पंचायत समिति डूंगरगढ़ है उसको लेटर लिखना है। किसके विषय में लिखना है कि मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य प्रस्ताव है वो भिजवाया नहीं है अभी तक, वो भिजवाओ भैया, तो इसके लिए लेटर लिखना है। तो राजस्थान सरकार कार्यालय जिला परिषद बीकानेर को की तरफ से लेटर लिखा जा रहा है। पत्र क्रमांक हमारे F43G पर मनरेगा 2024-25 125 दिनांक 9/5/2024 अनुस्मारक नंबर 2। भाई पहले एक भेजा जा चुका है, अभी दूसरे नंबर का अनुस्मारक है। किसको लिखा जा रहा है? विकास अधिकारी पंचायत समिति डूंगरगढ़। विषय क्या हमारा? मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्रस्ताव भिजवाने के लिए। कार्य प्रस्ताव मतलब जो ग्राम सभा कार्य प्रस्ताव तय करती है कि इस महीने या इस अवधि के दौरान हमें कौन कौन से कार्य करने, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कार्य प्रस्ताव कहलाते हैं। तो विकास अधिकारी को कहा जा रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत कार्य प्रस्ताव भिजवाओ भैया, जब तो हम उनको पास करेंगे। उक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 1130 की दिनांक 10/01/2021
मतलब 1 जनवरी 2021 को पत्र लिखा गया था। भैया बहुत पुराना पत्र है कि इसके बाद तो आपको भेजना ही पड़ेगा। तो पत्र की बात करें, क्या है? संत महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करावे। उक्त पत्र के माध्यम से आपके पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों में आने वाले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत करवाए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत भिजवाए जाने थे। किसी के तहत? ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत भिजवाए जाने थे, परंतु उक्त सूचना आज दिनांक तक भी प्राप्त नहीं हुई है। ये जो सूचना है जो हम आपसे मांग रहे कार्य प्रस्ताव की, ये सूचना क्या है? आज दिनांक तक भी प्राप्त नहीं हुई है। ज्ञात हो कि आगामी वित्तीय वर्ष में बजट स्वीकृति के लिए वित्तीय प्रस्तावों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना प्रस्ताव के बजट आवंटन नहीं किया जाएगा। जो कार्य प्रस्ताव है यदि ये नहीं बताए गए तो क्या होगा? बजट आवंटन भी नहीं किया जाएगा। ये भी आप याद रखें। अतः इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर आपको क्या करना है? इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर पंचायत समिति के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों के मनरेगा के तहत होने वाले जो कार्य हैं उनके प्रस्ताव ग्राम सभा से पारित करवाकर अतिशीघ्र कार्यालय को प्रेषित करवाएं। हस्ताक्षर कर देंगे हमारे रमन कुमार, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, उन्होंने ये चीज साइन कर दी है और फिर हमने प्रतिलिपि इसकी कोई भी नहीं बनाई। और अनुस्मारक के उदाहरण देखें तो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर की तरफ से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चोमू को, तो किसकी तरफ से किसको? कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर की तरफ से लिखा जा रहा है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चोमू को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग के संबंध में सूचना प्रदान करने के संदर्भ में अनुस्मारक पत्र लिखा जाना है। तो शुरू में हम राजस्थान सरकार लिखेंगे, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर, जिला जयपुर को पत्र लिखा जा रहा है। फिर हमारे पत्र क्रमांक लिखा जाएगा काजी शी जय विविध 2024 103 23 जून 2024 को पत्र लिखा जा रहा है। अनुस्मारक नंबर 1 है, लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हो, और कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब नंबर 1 ही होगा। किसको पत्र लिखा जा रहा है? हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को। किसको? ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है। उपखंड हमारे चोमू जयपुर, ये उपखंड चोमू जयपुर है, इसको पत्र लिखा जा रहा है। विषय क्या? हमारे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संदर्भ में। संदर्भ क्या है? इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक 98 दिनांक 24 फरवरी 2024 का पत्र था। विषय की बात करें तो उपयुक्त विषय अंतर्गत लेखक की नव क्रमोन्नत विद्यालय और निर्धारित अवधि में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संदर्भ में विद्यालय से पूर्ण औचित्य की मांग पत्र के क्या दोबारा पढ़ देते हैं आपके लिए। उपयुक्त विषय अंतर्गत लेखक की नव क्रमोन्नत जो विद्यालय जो नए नए प्रमोशन हुए हैं इसके लिए, मतलब 5वीं से 8वीं 8वीं से 10वीं, इस तरह नव क्रमोन्नत विद्यालय और निर्धारित अवधि में जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संदर्भ में विद्यालयों से पूर्ण औचित्य मांग के साथ पूर्ण औचित्य के साथ मांग पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को, वे सब किस स्कूल में कितने बच्चे हैं और उनको कितनी किताबों की ज़रूरत है, वैसा एक मांग पत्र है। तो मांग पत्र प्राप्त करके इस कार्यालय को दिनांक 15 मार्च 2024 तक भिजवाने के लिए आदेश जारी किया गया था। एक आदेश दिया था कि भैया ये आपको कितनी किताबें चाहिए, उन किताबों के बारे में बता दें। परंतु ब्लॉक चौमू की पाठ्य पुस्तक की मांग अब तक नहीं भिजवाई गई है कि जो ब्लॉक चौमू है उसमें कितनी किताबें चाहिए, इस मांग के बारे में अब तक नहीं बताया गया है। ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय। अतः आप आज 4:30 बजे तक ब्लॉक की समेकित मांग भिजवाना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में आपकी मांग प्राप्त नहीं होने पर आपके कार्यालय की मांग शून्य मानते हुए जो निर्देशालय इसको सूचना भिजवा दी जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी ही होगी कि ये किताबें नहीं आई, इसका जिम्मेदार कौन माना जाएगा? आप ही होंगे। संलग्न कर दिया हमने जो पहले जो हमने संदर्भ के अंदर जो पत्र लिखा था उसकी प्रति। तो पूर्व पत्र क्रमांक 98 दिनांक 2024 फरवरी 2024 की छाया ये साइन कर दी क्या क्या गहर के, और ये कौन है? जिला शिक्षक अधिकारी। अब आप सोचेंगे कि जो अनुस्मारक है उसमें प्रतिलिपि तो भेजी नहीं जाती, फिर हम यहाँ प्रतिलिपि क्यों भेज रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब सीरियस मैटर होता है और वो सुनता नहीं है, सामने वाला बंदा एक बार में सुन नहीं रहा है, तो प्रतिलिपि औरों को भी भेजी जा सकती है। तो वही पत्र क्रमांक ये 23 जून 2024 को फिर प्रतिलिपि सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज रहे किसको? निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को आरक्षित व्यक्ति अपने पास रखने की। भाई ये वो सामने वाला तो नहीं सुन रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, हम उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। क्या हम उस कार्य को हल्के में नहीं ले सकते हैं?
वो कार्य होना ही जरूरी है, चाहे उसकी इच्छा हो न हो। साइन कर देंगे क ख ग जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर। फिर अगला लेटर आता हमारा जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर की ओर से। किसकी ओर से? जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर की ओर से मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, ये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जिले की कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति रिपोर्ट भिजवाने के लिए, क्या जिला है सवाई माधोपुर, तो इस जिले की टीकाकरण के जिले की जो कोविड-19 टीकाकरण अभियान है इसकी प्रगति रिपोर्ट भिजवाने के लिए एक अनुस्मारक पत्र लिखना है। तो राजस्थान सरकार कार्यालय जिला कलेक्टर जिला सवाई माधोपुर राजस्थान, तो यहाँ पत्र लिख रहे हैं, इसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है कार्यालय का। तो पत्र क्रमांक हमारा 8/5 जी कै विविध 2023-1020 दिनांक 15 जनवरी 2023 अनुस्मारक पत्र लिखा जा रहा है। नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये पहले नंबर का अनुस्मारक है। तो मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा जा रहा है जिला सवाई माधोपुर के राजस्थान। विषय क्या है हमारे? विषय कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति रिपोर्ट भिजवाने बाबत। विषय क्या? कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति रिपोर्ट है, वो भिजवाने के लिए लेटर लिखा जा रहा है। इस कार्यालय का पूर्व पत्र क्रमांक 985 दिनांक 25 नवंबर 2022 जो है संदर्भ के लिए चुना गया पत्र है। उपयुक्त संदर्भ विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको अवगत कराया जाता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा जो कोविड-19 टीकाकरण अभियान है इसकी प्रगति रिपोर्ट की सूचना मांगी गई थी, लेकिन वो आज दिनांक तक अप्राप्त है। जो रिपोर्ट है उसकी सूचना मांगी गई थी, लेकिन वो रिपोर्ट क्या है आज भी नहीं मिली है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि वैश्विक महामारी को देखते हुए जो अपेक्षित रिपोर्ट है दिनांक 20 जनवरी 2023 तक आवश्यक रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके खिलाफ क्या है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। संलग्न की बात करें तो पूर्व पत्र क्रमांक जो हमारे 985 है दिनांक 25 नवंबर 2022 इसकी फोटोकॉपी इसके साथ संलग्न कर रहे हैं। विभाग दिए क जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। प्रतिलिपि किसको लिखेंगे? आपको बताया था जो जरूरी काम होंगे उन्हें प्रतिलिपि भी भेजेंगे। तो सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए हम प्रतिलिपि भेज रहे हैं। किसको? जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार, संभागीय आयुक्त जिला भरतपुर, रक्षित पत्रावली रखेंगे हमारे पास। ग जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर की तरफ से पत्र लिखा जा रहा है। और आज का आखिरी उदाहरण है हमारे ये वाला, इसके बाद अगले पार्ट में देखेंगे। तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला टोंक की ओर से उपखंड अधिकारी टोंक को न्याय आपके द्वारा अभियान को प्रगति रिपोर्ट भेजने तो अनुस्मारक पत्र लिखना है। तो कौन किसको लिख रहा है? अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला टोंक की ओर से लिखा जा रहा है किसको? उपखंड अधिकारी टोंक को। कार्यक्रम क्या है? न्याय आपके द्वारा अभियान, इससे संबंधित क्या प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिए अनुस्मारक पत्र लिखना है। शुरुआत कैसे करेंगे? राजस्थान सरकार कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जिला टोंक, पत्र क्रमांक लिखेंगे 5/2 अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय विविध 2024-615 दिनांक 18 फरवरी 2024 अनुस्मारक नंबर 1 उपखंड अधिकारी को लिखा जा रहा है। कार्यालय उपखंड अधिकारी जो बैंक जिला टोंक, तो अपन लिख सकते हैं ऐसे कुछ भी कि कोई जगह है, बैक है, रेड है, टोंक है, टोंक के अंदर कोई सी जगह बना सकते हैं। विषय क्या है? न्याय आपके द्वारा अभियान की प्रगति रिपोर्ट भिजवाने की बाबत, या आवत नहीं, ये बाबत है। तो ये न्याय आपके द्वारा अभियान की प्रगति रिपोर्ट भिजवाने बाबत। संदर्भ में क्या लिखा है? ये जो कार्यालय है इसने पहले जो पत्र लिखा था पूर्व पत्र क्रमांक 190 दिनांक 10 जनवरी 2024 इसका संदर्भ लिया है। उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राजस्थान सरकार के द्वारा समस्त जिलों में चलाए जा रहे जो न्याय आपके द्वारा है आए कि नहीं आपके द्वारा अभियान के संदर्भ में उपखंड टोंक की प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि अपेक्षित रिपोर्ट आज दिनांक तक अप्राप्त है। पुनर्निर्देशित किया जाता है कि अपेक्षित रिपोर्ट प्रेषित की जाए, अन्यथा आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में आ जाएगी। संलग्न कर देंगे हम क्या? तो पूर्व पत्र है, इसकी छाया प्रति, ये पूर्व पत्र क्रमांक 490 दिनांक 10 जनवरी 2024 की छाया प्रति भवदीय क ख ग अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक
तो फिर वो पत्र क्रमांक की बात करें तो एसजी के अतिरिक्त जिला कलेक्टर विविध 2024-616 दिनांक 18 फरवरी 2024 का पत्र लिख रहे हैं। प्रतिलिपि किस किस को लिख रहे हैं? सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई तो प्रतिलिपि प्रेषित है क्या? वहाँ श्रीमान जिला कलेक्टर जिला टोंक को आरक्षित प्रति आ जाएगी क्या गए अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक। तो हम ये थोड़ा सा फास्ट मोड में इसीलिए ले रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जो लेटर्स है उनकी विषय वस्तु हम देख सकें कम से कम समय में। तो ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकंड भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।